बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पर रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी गई, जिसके अवसर पर मंदिर प्रांगण में मौजूद संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पधारी वृंदावन की कथावाचिका पंडित गरिमा किशोरी जी ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही, जो सभी भक्ति भाव में विभोर नजर आई। शिव मंदिर पर रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी जा रही है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती बबीता पाठक जी हैं और बहुत सारी माताएं इसमें सहयोग कर रही हैं अपना। जैसे अभी आरंभ में मैया ने बताया कि यहाँ पर हम जो अपने हिंदू धर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है। इसलिए सभी हिंदुओं को जागरूक होने की बहुत 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 आवश्यकता है। तो सारी माताओं ने रुद्राक्ष फाउंडेशन के द्वारा ये भविष्य में आने वाली कहीं ऐसी स्थिति भारत में ना हो जाए, वैसे तो होगी नहीं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन फिर भी हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। अदर जो धर्म हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम एकजुट नहीं होते और एकजुट नहीं होंगे तो सारे काम खराब हो जाएंगे। इसलिए सारी माताओं का यही भाव है कि हमारे जो आने वाले युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो हमारे धर्म के बारे में जागरूक हो। हिंदू धर्म कैसा है, सनातन धर्म कैसा है, गीता में क्या बताया गया है, श्री रामचरितमानस में क्या है, शिव पुराण में क्या है, ये सारी बातें बालकों को मालूम होनी चाहिए। और इन सारी माताओं का और हम सब का यही भाव है कि हमारा राष्ट्र हिंदू बने और हम सभी उसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें। आज जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आज बहुत शुभ दिन है, नाग पंचमी का दिन है और रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप है। तो हमने उसी के रूप में, मेरे इष्ट देव भी हैं, उन्हीं के उसमें हमने आज रुद्राक्ष फाउंडेशन की अपनी नींव रखी है। इसके अंतर्गत हम बहुत धार्मिक कार्यों को किया करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आगे आने वाला समय भी हमारा हिंदू राष्ट्र ही घोषित होने वाला, हिंदू राष्ट्र के प्रति हम हमेशा कार्य कर रहे हैं और लोगों के प्रति जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ की जो बहनें हैं, मेरी बैंक कॉलोनी की सभी बहनों का इतना सहयोग मिला है मुझे और सभी बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके द्वारा हमारा ये भी है कि हम कुछ धार्मिक केंद्र भी इस तरीके के खोलना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को, आजकल आप जानते हो कि बच्चों को संस्कार के बारे में नहीं पता होता, बच्चों को दोहा चौपाइयाँ पढ़ना नहीं आता है, बच्चों को अपनी भागवत गीता के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो उसी के लिए हम आने वाले समय में धार्मिक केंद्र की भी इस तरीके की स्थापना करेंगे, जिसमें हमारे आने बच्चों को हमारे संस्कारों का, अपनी संस्कृति का, कम से कम दोहे को पढ़ना तो सीखे कि दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, छंद क्या होता है, वो इस चीज़ को जाने। तो इसी के उसमें हमारा कार्य होता रहेगा। हम निरंतर धार्मिक क्षेत्र पर कार्य करते रहेंगे। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें इस कार्य को करने की हमें शक्ति प्रदान करें। हमारी फाउंडेशन का ओपनिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अच्छे से करें और बाकी सारी बहनें हमारे साथ में हैं। हमारे सावन के महीने में रुद्राक्ष फाउंडेशन का नींव रखा गया है और सारी महिलाएं इसमें शामिल हैं। और इस फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है, इसको बढ़ावा देना है, जो कि बच्चे हमें भूल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है कि हमारे भारत में भी ये नौबत आए। इसलिए हमें बच्चों को जागरूक करना है और इसके साथ हमें कन्याओं की शिक्षा, कन्याओं का विवाह और उनसे संबंधित मतलब नारी के उत्थान के लिए जो भी कार्य होंगे इस फाउंडेशन द्वारा किए जाएंगे।